हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन सदगुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिनकर। जैसे कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बेसिक से पूरा एडवांस पॉलिटी आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसमें से जो आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग। क्या है? भारतीय संविधान के भाग। ये क्लास लेने का मेन पर्पस ये है, ये आपकी क्लास जो हो रही है आपके एग्जाम पर्पस की तरफ से हो रही है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो टाइटल है, टॉपिक है, ये संविधान के कौन से पार्ट से आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या कोई भी स्टेट के कोई ग्रुप सी एग्जाम है। तो उनको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये क्लास हम लेके आ रहे हैं, जिसमें पढ़ाएंगे कौन से या कौन सा टॉपिक कौन से पार्ट में आता है, कौन कौन से आर्टिकल वो कवर करता है। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ सा लेक्चर है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। इसमें क्या थोड़ा ब्रीफ बताएं, मतलब जैसे आपको पता है कि टोटल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें टोटल कितने भाग है या पार्ट है? 25 पार्ट है। अमेंडमेंट के बाद जो मूल संविधान है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसमें पार्ट है वो कितने हैं? 22 है। तो 22 पार्ट है। तो बट उसमें से हम जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम को देखते हुए जो इंपॉर्टेंट है वही पार्ट हम लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पार्ट ए। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं पार्ट, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है खाली वो हम लेंगे। पार्ट, टाइटल और आर्टिकल। भाग, अनुच्छेद, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं पार्ट ए, यानी भाग एक। भाग एक, भाग एक आपको पता है भाग एक में क्या है? तो भाग एक है, उसमें क्या? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। जैसे भारत एक यूनियन है, उसको एक संघ बोला गया है। तो उसमें क्या है, जो पहला पार्ट है वो हमारा क्या है? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ एवं उसके राज्य। मतलब जैसे इंडिया को यूनियन बोला गया। बाकी जब हम पार्ट ए को मतलब डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, तो उसमें हम बताएंगे क्या क्या है। पर जो है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स स्टेट, संघ और उसके राज्य, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है। तो जो आर्टिकल ये कवर करता है वो आर्टिकल कवर करता है 1 to 4, मतलब 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल है, वो किस में आते हैं? वो पार्ट 1 में आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। भाग 2, ठीक है। भाग 2 क्या है? भाग 2 में आता है सिटीजनशिप। नागरिकता, ठीक है। तो जो भाग 2 है, जो संविधान का भाग 2 है, उसमें क्या आता है? जो उसका जो विषय है वो है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता, ठीक है। तो जो भाग 2 कवर करता है वो करता है नागरिकता, ठीक है। बाकी हम जो इसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो जो ये आर्टिकल जो कवर करता है वो करता है 5 से 11, मतलब आर्टिकल 5 to 11 कौन से आर्टिकल है? सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में, जो भी आप साथ में लेके बैठे हैं। जो हमारा भाग 1 है वो यूनियन एंड इट्स स्टेट्स है, यानी संघ और उसके राज्य। और जो भाग 2 है वो है सिटीजनशिप और या नागरिकता। तो आर्टिकल कौन से कवर करते हैं? 5 to 11, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि जो संविधान है उसमें भाग 2 में कौन सा विषय है। तो आप इजिली बता सकते हैं जो संविधान का भाग 2 है, जो उसमें विषय है वो है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। इस तरह से आ जाता है कि क्वेश्चन को पलट भी देते हैं कि जो नागरिकता है वो संविधान के कौन से भाग में आता है। ये
क्वेश्चन उल्टा कर दिया, प्रश्न पलट दिया, तो आप बता सकते हैं जो भाग 2 में विषय आता है वो आता है नागरिकता। तो इस तरह से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं भाग 3। भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भाग 3 है उसको क्या अधिकार पत्र कहते हैं। मतलब जो भाग 3 है संविधान का, उसको क्या भारत का भाग अधिकार पत्र कहते हैं, यानी मैग्ना कार्टा। इसको हम डिटेल में जब भाग 3 करेंगे, जब पढ़ेंगे। बाकी जनरल मैंने आपको अवेयरनेस दी। जो भाग 3 है उसको क्या भारत का अधिकार पत्र कहते हैं, यानी मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो जो भाग 3 में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। क्या आता है फंडामेंटल राइट्स, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो जो आपकी मौलिक अधिकार है, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है, वो कौन से भाग में आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में। और जो आर्टिकल अनुच्छेद कौन कौन से कवर करते हैं, तो जो अनुच्छेद कवर करते हैं वो है 12 से लेके 35 तक। मतलब 12 से लेके जो 35 के बीच के जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो कौन सा भाग कवर करते हैं, 3 करते हैं। और कौन सा उसमें विषय है, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो ये है 3, ये हमने 3 भाग किए। अब करते हैं आगे के भाग। नेक्स्ट हमारा भाग है वो ये पार्ट है, वो है पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में क्या आता है, पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल कवर करता है, ये करता है 35 to 51। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक। तो राज्य के नीति निर्देशक। तो जो पार्ट 4 है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक। ठीक है, तो अनुच्छेद जो कवर करते हैं वो करते हैं 35 to 51। ठीक है, अब हमारा भाग 4A। तो जो चौथा है उसका क्या एक और पार्ट है, उसको क्या पार्ट दिया गया, 4 और, मतलब 4A। इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो आपका पार्ट 4A है, जैसे 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल कवर करता है 35 से 51 तक। जो पार्ट 4A है, जो पार्ट 4 है वो है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो वो पार्ट कौन सा कवर करता है, वो पार्ट कवर करता है 51A। तो जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कौन से में आता है, वो आर्टिकल में आती है 51A में। तो ये थे पार्ट 4 और पार्ट 4। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट कि तो पार्ट 5 है कि उसमें क्या चीज है और कितने आर्टिकल वो कवर करता है। तो पार्ट 5 है वो है यूनियन, यानी संघ। यूनियन, तो इसमें क्या, यूनियन के जो विषय है वो यूनियन है। तो आर्टिकल ये कवर करते हैं, वो करते हैं 52 से लेके 152 से लेके 52 से लेके 151 तक, यानी 52 से लेके 151 तक ये क्या आर्टिकल कवर करते हैं। ठीक है, जो पार्ट 5 है वो है यूनियन, यानी संघ। ठीक है,
अब है पार्ट 6। पार्ट 6 है वो हमारा क्या है, स्टेट। ठीक है, तो ये आर्टिकल कवर करता है 152 से लेके 237 तक। तो 152 से लेके 237 तक आर्टिकल कवर करता है, वो है पार्ट 5। जो उसमें का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो कौन सा है, स्टेट। तो स्टेट से रिलेटेड जितने भी, राज्य से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो पार्ट 6 में आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में। ठीक है, तो ये है पार्ट 6। ठीक है, अब है पार्ट 7। तो मैं बताता हूं, तो पार्ट 7 है वो अब निरस्त करते जाए, पार्ट 7 क्या अब नहीं है। तो पार्ट 7 अब क्या संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, ठीक है, जो पार्ट 8 है वो है यूनियन टेरिटरी। संघ के राज्य क्षेत्र। संघ के राज्य क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें ये आर्टिकल कवर करता है 239 से लेके 242 तक। तो जो आर्टिकल कवर करता है, ये करता है 239 से लेके 242 तक। तो जो हमारा पार्ट 8 है वो है संघ के राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। तो जो आता है हमारा पार्ट 8 में आता है। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 के भी 3 पार्ट है, 9A 9B। ठीक है, तो 9 है वो क्या है, पंचायत। तो ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो हमने शेड्यूल्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो शेड्यूल 11 है उसमें क्या पंचायत है, वो कब ऐड हुआ, जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। तो जो पार्ट 9 है हमारा वो क्या है, पंचायत। तो ये आर्टिकल जो कवर करता है, ये आर्टिकल कवर करता है 43 से लेके 243 O तक। मतलब 243 से लेके 243 O तक जो आर्टिकल है वो कवर करता है पंचायत, जो आता है पार्ट 9 में। ठीक है, अब 9A में क्या है, 9 में है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। तो ये जो आर्टिकल कवर करते हैं, जो हमारा पार्ट 9A है, तो जो क्या है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर पालिका। तो जो आर्टिकल कवर करते हैं कौन से करते हैं, 43P से लेके 243ZG। ठीक है, ZG। ठीक है, तो जो आर्टिकल कवर करते हैं 243P से लेके 243ZG। ठीक है, तो यह हमारा 9 है। अब हमारा 9B क्या है, 9B है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहकारी समिति। ठीक है, क्या जो 9B है, जो पार्ट 9B है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियां। तो आर्टिकल कवर कौन से करता है, ये करता है 243ZH से लेके 243ZN। ठीक है, तो जो आर्टिकल है कवर करते हैं 243ZH से लेके 243ZN। ठीक है, ये करते हैं आर्टिकल 243 से लेके 243ZN तक। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो है पार्ट 10।
ये क्लास लेने का मेन मकसद है कि जो हम ये पार्ट्स पढ़ रहे हैं ये क्या एग्जाम में, जैसे आप वनडे एग्जाम, जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, ये क्या इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मतलब अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पार्ट कौन कौन से टॉपिक कवर करता है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो ये क्या डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि भाई कि जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आप को पता है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये आर्टिकल, बट उसको ये नहीं पता कौन सा पार्ट में आता है। ठीक है, तो पार्ट में कौन सा आता है, थर्ड में आता है। तो इस तरह के क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये कि पंचायत कौन से पार्ट में आता है, सभी क्या, तो वो 9वें पार्ट में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह, इसलिए क्लास लेने का मेन मकसद ये था कि आपको ये सब पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट के किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नहीं आते। बट वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो, तो अब तक हमने पढ़ा पार्ट 9। अब क्या है हमारा पार्ट 10 यानी भाग 10। इसमें क्या है, इसमें है शेड्यूल, एरिया एंड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति। ठीक है, तो ये हमने क्या अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जब हम शेड्यूल पढ़ रहे थे। तो शेड्यूल 5 में आपने शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा आपको। तो जो ये जो पार्ट है कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 10 में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन से कवर करता है, ये कवर करता है 244 से 244A। ठीक है, ये कवर ये करता है। ठीक है, अब है जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट 11। पार्ट 11 क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, केंद्र व राज्यों में संबंध। ठीक है, तो ये हमारा जो 11वां पार्ट है उसमें क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्यों में संबंध। ठीक है, तो आपने हम जब हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या पढ़े, हमने स्रोत पढ़े थे। तो जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन हमने कहां से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिया। बट जो भारत के संविधान में कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट आता है 11 में। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 11 में आता है। तो आए सबके समझ में कौन से पार्ट में आता है, 11 में। ठीक है, और आर्टिकल क्या कवर करता है, आर्टिकल कवर करता है 245 से लेके 263, मतलब 245 से लेके 263। ठीक है, ये अनुच्छेद वो कवर करता है। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, तो सब, तो अब हम लेंगे पार्ट 15। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लेंगे भाग 15 जो क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, बाकी तो एग्जाम में नहीं आते इतने पार्ट, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पार्ट 15 क्या है, इलेक्शन। क्या है, इलेक्शन, निर्वाचन। ठीक है, तो पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 है या भाग 15 है, वो कौन सा है, वो है इलेक्शन। उसमें क्या आता है, इलेक्शन रिलेटेड जितने भी कानून है, लॉज है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, 15 में आता है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन से कवर करता है 324 से लेके 329, 224 से लेके 229 के जो बीच के आर्टिकल है वो कौन से है, इलेक्शन में। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट करते हैं पार्ट 17। ठीक है, वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी राज्य भाषाएं। कौन सी है वो राज्य भाषाएं,
कौन सी है वो? राज्य भाषा है। ठीक है, राज्य भाषा है या राजभाषा है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, राजभाषा है या राज्य भाषा है। ठीक है, तो जो आर्टिकल ये कवर करता है वो कौन से करता है? वो आर्टिकल कवर करता है 343 से लेके 351 तक। ठीक है, कौन से कवर करता है? 343 से लेके 351 तक। ठीक है, तो ये है पार्ट हमारा 17। ठीक है, अब कौन सा पार्ट कवर करता है? पार्ट 17। ठीक है, अब है हमारा भाग 18। ठीक है, भाग 18 इसमें क्या आता है? तो भाग 18 है, इसमें आता है क्या? इमरजेंसी यानी आपातकाल। इमरजेंसी आपातकाल कौन सा आर्टिकल कवर करता है? 352 से लेके 360। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है आपके। ठीक है, तो जो ये पार्ट कौन सा है? 18वां पार्ट। ठीक है, वो क्या है? इमरजेंसी आपातकाल। ठीक है, आपातकाल क्या है? 352 से लेके 360। ठीक है, तो ये आता है पार्ट 18 में। तो हमने पार्ट 18 तक पढ़ लिया था इमरजेंसी। तो जो हम लास्ट पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्ट 20। ठीक है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल का कौन सा विषय हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन सा आर्टिकल कवर करता है? आर्टिकल करता है 368। ठीक है, यह है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो था। लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस करा वो है 20 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई कौन से पार्ट में क्या है? इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। इसलिए ये जो मेन क्लास ये लेने का पर्पस था, पर्सपेक्टिव ये था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से पार्ट में आती है, क्योंकि वनडे एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये क्लास लेने का था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे लेक्चर्स को देखें। जितने पुराने हमारे लेक्चर है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।